morning students, how are you? Students, hope you are fine. Students, I am Asma Shahid again with the lecture of Maths Class 6. Students, लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11B स्टार्ट करने लगे थे. उसके कुछ टॉपिक्स मैंने आप लोगों से कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स डिस्कस की थी. आज उन्हीं को स्टार्ट करते हैं और लेकर चलते हैं, क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में 11B में कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनके एरियाज़ फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले तो वो डिस्कस करते हैं वो शेप्स कौन सी हैं. सो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पैरेललोग्राम को डिस्कस करेंगे. पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है. ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे विच इज़ अ 3 साइडेड पॉलीगॉन. और ट्रेपेजियम ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है. एंड एल्टीट्यूड ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होता है पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 11B को डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है दैट इज़ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या है? ये एक क्लोज फिगर है, एक क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? विच इज़ 4 साइडेड फिगर. सो क्वाड्रिलेटरल है, एक 4 साइडेड फिगर है जिसमें ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं. सो इसीलिए इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं. ये साइड इस साइड की पैरेलल है और ये साइड इस साइड की पैरेलल है. ये पैरेलल साइड्स क्या हैं स्टूडेंट्स? वो साइड्स जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करें. अगर हम उन्हें कुछ दोनों साइड्स पे एक्सटेंड करें तो उनके दरमियान जो भी डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज ना हो. ये जो डिस्टेंस है इन साइड्स का ये कभी भी चेंज नहीं होता, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं वर्टिकल हाइट और एल्टीट्यूड भी कहा जाता है. सो अगर आप इनको कुछ आगे एक्सटेंड करें तो ये साइड्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी नहीं मिलती हैं. आप दूसरी पैरेलल साइड्स को भी एक्सटेंड करके देख सकते हैं. जो इनका डिस्टेंस होगा वो कभी भी कम नहीं होगा. सो डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो पैरेलल साइड्स को आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे एक आपके पास कैनाल है. सो कैनाल के जो भी एजेस हैं वो कभी भी नहीं मिलते. ट्रेन का ट्रैक है वो पैरेलल होता है, कभी भी उनका डिस्टेंस उसके दरमियान जो है वो कम नहीं होता, क्योंकि अगर डिस्टेंस कम होगा तो वो ट्रेन उस ट्रैक पे फिर नहीं चल सकती. इसी तरह आप रोड पे देखते हैं, रोड्स पे भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ हुई होती हैं. सो ये पैरेलल साइड्स क्या हैं? विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. सो पैरेललोग्राम भी एक ऐसी 4 साइडेड फिगर है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं. सो हमने एक्सरसाइज 11B में पैरेललोग्राम के एरिया को फाइंड आउट करना है. सो एरिया इसका क्या होगा? एरिया स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम की ये साइड होगी जो हॉरिजॉन्टल होगी दैट इज़ कॉल्ड बेस, और इसकी ये जो हाइट जो आपकी राइट एंगल बना रही होगी बेस के साथ दैट इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड, या डिस्टेंस बिटवीन perpendicular distance between both parallel sides is the altitude of the parallelogram. So altitude या इसको perpendicular height भी कहते हैं. So मैं ये ज़रा dotted lines remove कर दूँ ताकि आप लोगों को clear ये shape पता चल जाए. So ये जो हाइट है दैट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर हाइट, और इसको आप एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं. एल्टीट्यूड ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर हमारे लास्ट टॉपिक ये इसी से रिलेटेड है. एल्टीट्यूड ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 साइड्स. जो होगा वो एल्टीट्यूड होगा. सो अब देखना ये है कि एरिया हमने फाइंड आउट करना है अगर पैरेललोग्राम का, तो वो किसके इक्वल होगा. सो एरिया of parallelogram that is equal to base multiplied by perpendicular height. So base को हम स्मॉल b से शो कर सकते हैं और perpendicular height को h से. So area of parallelogram हम कैसे यूज़ करेंगे? b multiplied by h, where b is the base of the parallelogram and height is the perpendicular height or perpendicular distance between any between any pair of parallel sides. So ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हमारा जो शेप है दैट इज़ अ ट्रायंगल.
ट्रायंगुलर से आप लोग फेमिलियर हैं, आप लोगों ने अपनी अर्ली क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा। ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल एक ऐसी क्लोज फिगर है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। सो ये भी एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन क्या होती हैं? पॉलीगॉन क्लोज फिगर्स को पॉलीगॉन्स कहते हैं। सो सबसे जो हमारी स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है दैट इज़ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के नेम में ही आप देख लें, ट्राई मीन्स 3, एंगल 3 एंगल्स। सो 3 एंगुलर फिगर, 3 एंगल्स कब बनेंगे? जब आपके पास 3 साइड्स होंगी तो 3 एंगल्स बनेंगे। सो 3 साइडेड जो फिगर है, 3 साइडेड पॉलीगॉन को हम कहते हैं ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स इसके कंपोनेंट्स क्या हैं ट्रायंगल के, वो देखते हैं। जो इसकी ये हॉरिजॉन्टल साइड है दैट इज़ कॉल्ड बेस ऑफ द ट्रायंगल। और इसमें अब एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर हाइट क्या है? जो बेस के साथ और ऑपोजिट कॉर्नर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हो, या जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर हाइट, और जस्ट हाइट भी इसको आप बोल सकते हैं, या परपेंडिकुलर हाइट भी बोल सकते हैं, या एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर हाइट है। सो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर हाइट। अगर हमें बेस और परपेंडिकुलर हाइट गिवन हो तो हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताती चलूँ, जो ट्रायंगल है उसकी भी बहुत सी टाइप्स हैं। आप लोग ने मे बी अपनी अर्ली क्लासेस में कुछ डिस्कस भी की होंगी। दैट आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलियन ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती हैं? जिसमें सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ऐसी ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे दैट इज़ कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी हैं? ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल, और जो 2 साइड्स इक्वल होंगे उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो 2 साइड्स अगर इक्वल होंगी तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। एंड स्केलियन ट्रायंगल कौन सी होती है? अ ट्रायंगल हैविंग ऑल द साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ एंड ऑल द एंगल्स आर डिफरेंट इन मेजरमेंट। सो राइट एंगल ट्रायंगल भी आपने डिस्कस की होगी यकीनन। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? इन विच 1 एंगल इज़ राइट एंगल। सो 1 एंगल राइट एंगल मीन्स एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा और बाकी जो होंगे वो 90 से कम होंगे। एक अगर राइट एंगल है तो बाकी 2 एक्यूट एंगल्स होंगे। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ट्रेपीजियम क्या है? सो ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है। आप लोगों ने इस यूनिट में अभी तक कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स डिस्कस किए हैं? स्क्वायर किया है, रेक्टेंगल किया है, पैरेललोग्राम किया है, और ये 4th क्वाड्रिलेटरल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अ ट्रेपीजियम। सो ट्रेपीजियम मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर साइड्स का पैरेलल होता है और एक पेयर पैरेलल नहीं होगा। सो जिसमें आपकी 2 साइड्स पैरेलल होंगी और 2 साइड्स पैरेलल नहीं होंगी। अ ट्रेपीजियम इज़ अ पॉलीगॉन विद 4 sides and 4 angles. It has only 1 pair of parallel sides. The trapezium is also known as trapezoid. So स्टूडेंट, अगर ये एक ट्रेपीजियम है तो इसमें ये जिनमें एरो मैंने लगाया हुआ है ये वाली साइड्स जो हैं वो पैरेलल होंगी लेकिन इक्वल नहीं होंगी। पैरेलल तो होंगी, इक्वल नहीं होंगी। और ये ऑपोजिट जो 2 साइड्स हैं ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। सो अब इसका एरिया किसके इक्वल होगा? स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारे पास ये जो पैरेलल साइड्स हैं दोनों की लेंथ डिफरेंट होगी। लेट जो भी इनकी साइड है इनको हम बेस कह सकते हैं, बेस 1 एंड बेस 2, और ये इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कभी भी चेंज नहीं होता क्योंकि पैरेलल हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम एच से शो करेंगे या एल्टीट्यूड या हाइट, सो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होता। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल है?
area of trapezium is 1/2 multiplied by base 1 b1 plus base 2 multiplied by the perpendicular height या altitude. सो ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो हम यूज़ करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में. और इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर. हम तीनों फिगर्स में एल्टीट्यूड को डिस्कस कर चुके हैं. ये जो परपेंडिकुलर हाइट है विच इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू साइड्स इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर. सो स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 11B की तरफ मूव करते हैं. मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हम इस एक्सरसाइज में से जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का हम A एंड B पार्ट सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द एल्टीट्यूड्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. सो हमें फिगर्स गिवन है, हमने इनके एल्टीट्यूड्स लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई the altitudes of the following figures. So students जो हमारे पास A पार्ट में फिगर है ड्रॉ हुई हुई है तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ. A B F एक ट्राइंगल है और यहाँ से एक साइड है ABC DE. जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें और भी बहुत सी ट्राइंगल्स बन रही हैं. तो हमें बताना क्या है इस फिगर में एल्टीट्यूड कौन कौन से हैं. सो एल्टीट्यूड क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट वर्टेक्स एंड बेस. जो भी कोई अगर तो पैरेलल साइड्स हों तो उनके दरमियान जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो होगा. और अगर ऑपोजिट कॉर्नर हो यहाँ पे ट्राइंगल में तो ऑपोजिट कॉर्नर से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेस के साथ, वो एल्टीट्यूड होगा. सो यहाँ से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, BC. सो हेयर एल्टीट्यूड ऑफ दिस फिगर इज़ BC. B पार्ट में जो हमारे पास फिगर है वो भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. ये ट्राइंगल है PQR और यहाँ पे भी एल्टीट्यूड्स ड्रॉ हुए हुए हैं. सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें इस ट्राइंगल में, अगर PQ बेस है और R एक थर्ड जो इसका वर्टेक्स है, सो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो RS है, ये भी एल्टीट्यूड है. लेकिन अगर हम बेस QR लें और उसकी का ऑपोजिट वर्टेक्स जो है, पॉइंट जो है वो P है, सो P से भी एक परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है विच इज़ PT. सो यहाँ पे इस फिगर में हमारे पास 2 एल्टीट्यूड्स हैं. सो किसी भी ऑपोजिट वर्टेक्स से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दूसरी ऑपोजिट साइड पे, दैट विल बी द एल्टीट्यूड. सो यहाँ पे 2 एल्टीट्यूड्स हैं इस फिगर में. वन इज़ PT एंड द सेकेंड इज़ RS. ये 2 एल्टीट्यूड्स हैं. सो स्टूडेंट्स ये तो थे A एंड B पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज पैरेललोग्राम्स, ट्रेपीजियम्स एंड ट्राइंगल्स. सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुछ फिगर्स गिवन हैं, हमने इनके एरिया फाइंड आउट करने हैं. सो स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए हैं उनके फार्मूलाज को, वो फार्मूलाज यूज़ करते हुए हम इनके एरिया फाइंड आउट करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 का हम A, B एंड C पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे. कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच ऑफ these parallelograms
trapeziums and triangles. So A पार्ट सॉल्व करते हैं. A पार्ट में हमारे पास एक पैरेललोग्राम शेप है जिसकी डायमेंशंस भी गिवन है. इसकी ये पैरेलल साइड 2 सेंटीमीटर के इक्वल है और यहाँ पे हमें एक परपेंडिकुलर हाइट इसकी गिवन है विच इज़ 7 सेंटीमीटर. ये पैरेलल साइड, सेकंड पैरेलल साइड की लेंथ नहीं है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें गिवन है विच इज़ द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का. पहले तो हम बता देते हैं हमारे पास यहाँ पे इन साइड्स को क्या कहते हैं. ये साइड जो हॉरिजॉन्टल साइड है दैट इज़ कॉल्ड बेस ऑफ द पैरेललोग्राम और ये परपेंडिकुलर हाइट है. सो बेस ऑफ पैरेललोग्राम जिसे हम B से शो करेंगे दैट इज़ 2 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हाइट इसको आप एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं दैट इज़ H एंड दैट इज़ 7 सेंटीमीटर. एंड एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज़ B multiplied by H, base multiplied by perpendicular height. So 2 centimeter multiplied by 7 centimeter that is 14 centimeter square. Next अब B part solve करते हैं. जी स्टूडेंट्स, B part में हमारे पास अगेन एक पैरेललोग्राम है. अब इसकी लॉन्गर साइड जो है वो हॉरिजॉन्टल है दैट इज़ 9 सेंटीमीटर. ये सेकेंड पैरेलल साइड्स हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें हमें जो गिवन है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. सो बेस ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट किसके इक्वल है, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. सो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. सो दैट इज़ 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर. 5 9s are 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि ये भी एरिया ही है सो एरिया का जो यूनिट होगा दैट विल बी स्क्वायर यूनिट. सो स्टूडेंट्स, ये था बी पार्ट. अब सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे हमारे पास एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. सो ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला किसके इक्वल होता है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास है 1 पेयर है पैरेलल साइड्स का जिसको हम बेस 1 एंड बेस 2 कहेंगे और जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर. सो फार्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स बेस 1 प्लस बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर हाइट. सो इस फार्मूला से हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करेंगे. सी पार्ट की फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं. ये एरो वाली 2 साइड्स इसकी पैरेलल साइड्स हैं जिसमें से 1 की लेंथ है 3 सेंटीमीटर और सेकंड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और यहाँ हमें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी गिवन है इन पैरेलल साइड्स के दरमियान जो है दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर. ये जो डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर गिवन है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो इन 2 पैरेलल साइड्स के दरमियान में है. सो इसमें हमारे पास जो base 1 is the length of first parallel side and base 2 is the length of second parallel side. So length of first parallel side is base 1, B1 भी उसको कह सकते हैं that is 4 सेंटीमीटर and
लेंथ ऑफ सेकेंड पैरेलल साइड, जिसे हम बेस 2 कहते हैं, दैट इज B2, और वो 3 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर हाइट which is the altitude, h is 2.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम that is 1/2 multiplied by sum of the parallel sides B1 plus B2 multiplied by height h। So students, इस फॉर्मूला में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1/2 बेस 1 हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और बेस 2 हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है। सो इसे सॉल्व कर लेंगे हमारे पास, तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये ब्रैकेट में 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इन्हें ऐड कर लेते हैं, दैट गिव्स 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2.5 सेंटीमीटर। सो 7 सेंटीमीटर को 2.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5s are 35, 3 यहाँ कैरी होगा, 7 2s are 14 एंड 3 15 6 17। सो 1 के बाद पॉइंट लगाना होगा, सो 17.5 आएगा। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 17.5 को हमें 2 से अब डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8s are 16, 1 इज रिमाइंडर। ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दें और 5 को नीचे शिफ्ट कर लें। 2 7 टाइम्स इज 14, 1 इज रिमाइंडर। क्योंकि पॉइंट आ चुका है, सो हम यहाँ खुद से 0 लगा सकते हैं। 2 5s are 10। सो यहाँ पे डिवीजन एंड हो गई है। सो आंसर क्या है? 8.75। सो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। सो फार्मूला अगर स्टूडेंट्स आपको पता हो इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स के, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमारे पास एक फिगर है जिसमें हमारे पास एक रेक्टेंगल और एक ट्रेपेजियम है शेडेड। सो हमने इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लॉन्गर साइड यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है और ये आपके पास ये एक शेडेड रीजन है और यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है। सो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे, जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है और विड्थ इसकी 2 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे एक ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम की यहाँ से जो परपेंडिकुलर हाइट हमें गिवन है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर और ये साइड हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। स्मॉलर साइड जो पैरेलल साइड है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर और जो ये सेकेंड पैरेलल साइड है दैट इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। सो अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। सो एक ये हमारे पास शेडेड रीजन है। सो हमने टोटल शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। सो शेडेड रीजन हमारा कहाँ क्या क्या है? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायमेंशंस अपनी लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। सो सबसे पहले हमें जो ट्रेपेजियम गिवन है उसमें लेंथ ऑफ बेस 1, पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ फर्स्ट पैरेलल साइड या लेंथ ऑफ बेस 1 दैट इज इक्वल टू
3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ बेस 2 हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। आप इनमें से किसी एक को बेस 1 और किसी दूसरे को बेस 2 कह सकते हैं। एंड परपेंडिकुलर हाइट हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। is h which is 3 सेंटीमीटर। इसी तरह सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे शेप है दैट इज रेक्टेंगल। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L is 6 सेंटीमीटर एंड विड्थ या ब्रेड्थ भी कह सकते हैं इसको आप, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज 2 सेंटीमीटर। सो ये डायमेंशंस हैं। हम अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जी स्टूडेंट्स, ट्रेपेजियम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस 1 प्लस बेस 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। और जो रेक्टेंगल है उसका एरिया किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जी अब हम वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं। 1/2 आप इन्हें ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं इन फार्मूलाज़ को, और ब्रैकेट में पहले सॉल्व करके जो भी इनके एरियाज़ आएंगे उन्हें लास्ट में ऐड कर दें। सो B1 हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर, B2 क्या है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है। और यहाँ रेक्टेंगल की लेंथ 6 सेंटीमीटर है और विड्थ इसकी 2 सेंटीमीटर है। सो स्टूडेंट्स इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 3 + 6 gives 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर प्लस 6 2s are 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट गिव्स 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 27 सेंटीमीटर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 27 को 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 रिमाइंडर पॉइंट आएगा, 2 5s are 10। सो दैट इज 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, दोनों को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के इक्वल होगा। सो ऐड करते हैं। 13.5 में 12 को ऐड करना है, मीन्स 12.0 को ऐड करना है। सो 5 5 2 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो स्टूडेंट्स यूँ अगर आप लोगों को ज्योमेट्रिकल फिगर्स की एरियाज़ और डायमेंशंस गिवन हो और उनके फार्मूलाज गिवन आपको आते हो तो आप इजीली एरियाज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यकीनन आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा और इससे प्रीवियस भी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनकी सबकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।